पंजाब कांग्रेस की एक अहम बैठक आज चंडीगढ़ में हुई है, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। लेकिन सबसे अहम प्रस्ताव राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पास किया गया है। लेकिन इसी के चलते ही आज पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल ने ऐलान कर दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़ के बैनर तले एक बड़ी यात्रा पंजाब में शुरू की जाएगी, जहां पर लोकल मुद्दों को अहमियत दी जाएगी, वहीं पर लोगों को इस मामले में जागरूक भी किया जाएगा। और इसी के चलते ही आज पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लेकिन इसके साथ भूपेश बघेल ने ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में इसी तरह के कई जो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में हैं वो कांग्रेस में आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। लखनऊ जेल में बंद पूर्व खनन मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रजापति पर हुआ जानलेवा हमला, सर में लगे टाके, केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। दरअसल मंगलवार बीते देर शाम जेल अस्पताल में एक कैदी ने उन पर हमला कर दिया। इससे गायत्री प्रजापति के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। उनके सिर में 5 टाके लगे हैं। प्रजापति को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है। उनकी विधायक पत्नी महाराजी देवी बेटी के साथ रोते हुए ट्रॉमा सेंटर पहुंची। यहाँ गायत्री प्रजापति ने बताया, हमला करने वाले कैदी का नाम विश्वास है, शातिर अपराधी है। जिसने हमला किया है वो काफी दिनों से जेल में बंद है। हमारी जान बच गई, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं था, अचानक सब हो गया। जानकारी के मुताबिक विवाद उस समय हुआ जब कैदी सफाई कर रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। आरोप है कि गाली देने पर कैदी ने प्रजापति पर हमला कर दिया। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि मामला गंभीर नहीं है। वहीं गायत्री प्रजापति की बेटी अंकिता प्रजापति ने कहा, हमें डर है कि हमारे पिता की कहीं हत्या न कर दी जाए। उन पर अचानक इस हमले को हो गया है। सीएम योगी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमसे मिले, हमारी मदद करें। हमारे पिता बेगुनाह है, हमारे पिता पे कोई आतंकवादी नहीं है। उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। वो 8 सालों से जेल में बंद हैं। उन पर लगे आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद एक बार फिर गरमाने के आसार हैं। इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के निशाने पर हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी। दरअसल अबू आसिम आजमी सोमवार को भिवंडी का दौरा करने पहुंचे थे। वो भिवंडी और कल्याण के रोड चौड़ीकरण को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर बात कर रहे थे। तभी कुछ मीडिया वालों ने कहा कि आप मराठी में बात कीजिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मराठी की यहाँ पर आवश्यकता क्या है, मैं भिवंडी में हूँ और मेरी बात दिल्ली और यूपी के लोग कैसे समझेंगे। इसके बाद इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय मनसे नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी भी दी। मनसे नेताओं का कहना है कि अबू आसिम आजमी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो महाराष्ट्र से विधायक हैं और अगर उनको राजभाषा बोलने में शर्म आती है तो उनको मनसे स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस मामले पर बीजेपी का भी बयान आया है। बीजेपी ने कहा है कि किसी को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। कोलकाता में दुर्गा पूजा देखते ही बनता है और दुर्गा पूजा की तैयारी पूरे वर्षों तक चलती है। यानी दुर्गा पूजा जिस तरह से साज सज्जा और लाइटिंग के लिए जाना जाता है और कोलकाता में थीम के द्वारा सभी पंडालों को बनाया जाता है। इस समय है मौजूद है हावड़ा के घास बागान में और जिस तरह के देखिए पंडाल में माँ दुर्गा के 9 रूप को दिखाया गया है। यानी जो दुबई का मिरेकल गार्डन है इस पंडाल को बनाया गया है और किस तरह से देखिए माँ यहाँ पे साक्षात विराजमान है और जिस तरह से भक्तों की जो भीड़ है लगातार यहाँ पे पहुंची हुई है। हर भक्त यहाँ पे माँ के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और देखिए किस तरह से लोगों के चेहरे में एक तरह से खुशी दिखता है। यानी कोलकाता में जब दुर्गा पूजा होता है लोग छुट्टियां लेकर यहाँ पहुंच जाते हैं और देखिए किस तरह से पूजा अर्चना होता है। यानी माँ देखिए ब्रह्मचारिणी का है, चंद्रघंटा है, पुष्प मंडा है। माँ का दुर्गा का जो 9 रूप को इस पंडाल में दिखाया गया और देखिए किस तरह पूजा अर्चना चल रहा है। सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है। साज सज्जा पूरी तरह से पंडालों को होता है। पंडाल में थीम बनाया जाता है। लोग अपने मोबाइल के द्वारा यहाँ पे वीडियो और फोटो बनाते हैं और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे पूरे पंडाल में चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। तो कह सकते हैं कोलकाता में दुर्गा पूजा खास है और खास तरीके से इस बार मनाया भी जा रहा है। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। कश्मीर घाटी में आज कई जगहों पर एक साथ पुलिस की छापेमारी और हुर्रियत जो अलगाववादी नेता है उनके घरों और दफ्तरों पर रेड देखने को मिली। यहाँ श्रीनगर में तहरीक हुर्रियत का जो ऑफिस है उसे पुलिस द्वारा बडगाम इलाके में सील किया गया। इसके साथ साथ उत्तरी कश्मीर के बारामूला और हंदवारा इलाकों में भी तहरीक हुर्रियत के दफ्तरों पर ताला जड़ा गया और यहाँ श्रीनगर
श्रीनगर के अलावा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम इलाकों में पुलिस द्वारा कई जमाती इस्लामी से जुड़े नेताओं के घर पर छापेमारी की गई। उनके घरों की तलाशी के दौरान काफी सारे जो कागजात और खास तौर पर जो किताबें हैं, जो मटीरियल यहाँ पर युवाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो सीज किया गया। कैमरामैन मुझे श्रीनगर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई के बाद अब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भी 34 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। दरअसल महाराजगंज जेल से रिहा होने के बाद इरफान सोलंकी ने कहा कि 34 महीने बाद खुली हवा में सांस ली है। यही नहीं, इरफान ने ये भी कहा कि लोगों का सहयोग रहा कि वो जेल में थे और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी विधायक बनी। इरफान के घर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। खुद अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी को फोन करके बधाई दी। इरफान के खिलाफ कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं। जेल से घर पहुंचने पर समर्थकों ने इरफान का जोरदार स्वागत किया, जमकर आतिशबाजी हुई और फूल भी बरसाए गए और जेल के ताले टूट गए। इरफान सोलंकी छूट गए, शेर आया जैसे नारे भी लगाए गए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इरफान सोलंकी बीते 2 दिसंबर साल 2022 से जेल में थे और उनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे भी पंजीकृत हुए थे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। देश में डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है, इस बात को दूसरी बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। आरएसएस के 100 साल के पूरे होने पर उन्होंने ये बात आज दोबारा दोहराई है। इसके पहले लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एक चिंता की बात है कि देश में डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि देश के सीमावर्ती इलाकों में जो मेन मुख्य हैबिटेट्स हैं, जो बासिंदे हैं, उनसे बढ़कर आउटसाइडर्स वहाँ पर आ रहे हैं और जिससे कि ये डेमोग्राफिक आंकड़े में परिवर्तन हो रहा है। एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से घुसपैठियों की बात प्रधानमंत्री ने कही है और इस पर चिंता जताई है। हालांकि आपको बता दें, इस पर सरकार ने एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। हालांकि उस कमेटी ने अभी पूरी तरीके से काम करना शुरू नहीं किया, लेकिन इससे समझा जा सकता है कि घुसपैठिया, डेमोग्राफी चेंज, ये चीज़ें जो हैं अब इस सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। खासकर ये बयान, आज का बयान जो आरएसएस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफिक चेंज पर चिंता जताई है, बिहार चुनाव को लेकर के इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के घुसपैठिए का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा कई बार बनता रहा है और आने वाले समय में चुनाव में ये और बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इस पर प्रधानमंत्री का आज का बयान, वो भी आरएसएस के कार्यक्रम में दिया गया बयान, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमरामैन नितिन के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। बीएसएफ की बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर भी जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। जवान 24 घंटे अपनी निगाहें दुश्मन यानी पाकिस्तान की ओर गाड़े रखते हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। आप तस्वीरों में देखिए कि जो जवान है अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। आप देखिए कि हर समय इन जवानों की निगाहें जो हैं वो दुश्मन पर बनी रहती है, क्योंकि कायर पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि कब पाकिस्तान जो है आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश करे। इलाका आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का सियालकोट का इलाका है। हेडमराला है सियालकोट। हेडमराला बदनाम है आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के लिए, बदनाम है आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ पर भी हमारे बीएसएफ के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड को तबाह किया, आतंकी अड्डों को तबाह किया। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देश में अमेरिकी परिभाषा बड़ी तेजी से बदल रही है। साल 2025 के लिए M3M हरून इंडिया ने अपनी रिच लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। देश में कुल अब 358 अरबपति हो चुके हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके दौलत के सिंहासन को डगमगाना आसान नहीं है। करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ वो लगातार पहले स्थान पर काबिज है। अडानी परिवार करीब 8.25 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं HCL के चेयरमैन रोशनी नाडार मल्होत्रा ने सबको चौंका दिया है। रोशनी ने टॉप 3 में जगह बनाई है। कुल संपत्ति करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास की बताई गई है। बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान ने भी पहली बार अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं। तो वहीं जेप्टो के सह संस्थापक केवल वोहरा और AI स्टार्टअप
के संस्थापक अरविंद श्रीनिवास जैसे युवा चेहरे भी इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर कहे तो ये लिस्ट दिखाती है कि देश में सिर्फ पारंपरिक उद्योग नहीं बल्कि बायोटेक, टेक्नोलॉजी और AI स्टार्टअप भी बड़ी तेजी से विकास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।